जिन लोगों को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है। अब आपको ना तो मैं कोई नुस्खा बताऊंगी और ना ही आपको कोई मेडिसिन खानी है। फिर आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि मेरी ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखनी है और मैं जो जो बातें फॉलो करने के लिए इस वीडियो में बताऊंगी उन बातों को फॉलो करना है। अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी। अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोवे, होवे निरोगी शरीर। अब हमें इस लाइन को फॉलो करना है। अब इस लाइन को फॉलो कैसे करना है, क्यों करना है और इस लाइन को फॉलो करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। अब दाया और बायां यानी कि लेफ्ट और राइट, हमारा स्वर यानी कि हमारी सांसें, हम जो सांसें लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब मैं जब जब स्वर बोलूं आप समझ जाना कि मैं स्वर यानी कि सांसों की बात कर रही हूँ। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इन सब बातों को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना भी है। अब हम तीन तरह से सांसें लेते हैं। तीन तरह के हमारे स्वर होते हैं। एक होता है सूर्य स्वर, दूसरा होता है चंद्र स्वर और तीसरा होता है सुषुम्ना स्वर। अब आगे में वीडियो में ये एक्टिव और अनएक्टिव कब कब होते हैं और कैसे होते हैं और इसको पता कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अब जो सूर्य स्वर होता है वो होती है हमारी राइट नोस्ट्रिल और जो चंद्र स्वर होता है वो होती है हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल और जो सुषुम्ना स्वर होता है वो होती है हमारी बीच की नोस्ट्रिल। अब हमें समझना ये है कि ये नोस्ट्रिल कब कब और कैसे एक्टिव होती है। अब आप नोटिस करना कि हमारी अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो अनएक्टिव होगी या फिर इससे बहुत कम कम सांसें हम ले रहे होते हैं। और हमारी जब लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हमारी राइट नोस्ट्रिल जो है वो अनएक्टिव होती है या फिर हम इससे बहुत कम कम सांसें ले रहे होते हैं। अब यह स्वर जो है वो हर 1 घंटे के बाद चेंज होता है। अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव है यानी कि आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो 1 घंटे के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी और आपकी राइट नोस्ट्रिल जो है वो अनएक्टिव हो जाएगी या फिर इससे बहुत कम कम सांसें आएगी। और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल अगर एक्टिव है तो 1 घंटे के बाद जो है आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी या फिर इससे बहुत कम कम सांसें आएगी। ये जो स्वर है, ये जो सांसें है, ये हर 1 घंटे के बाद चेंज होती है। लेकिन हर 1 घंटे के बाद जब एक स्वर दूसरे स्वर में जब चेंज होता है तो उस समय 1-1.5 मिनट का समय आता है। वो उस समय जो है हमारी दोनों नोस्ट्रिल सेम सांसें ले रही होती है, उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर। हमारा उस वक्त जो है सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है। अब आप लोगों के ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है और सुषुम्ना स्वर क्या है और ये हर 1 घंटे में चेंज होते रहते हैं। अब हमें इस लाइन को समझना है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर। अब ये क्यों कहा गया है? अब हमारे बॉडी में राइट साइड में जो है वो हीटर ऑन होता है और लेफ्ट साइड में जो है वो कूलर ऑन होता है। कूलर यानी कि ठंडा पानी और हीटर यानी कि गर्माहट यानी कि अग्नि। अब हमें क्या करना है, जब हमारी बॉडी में अग्नि ऑन होती है, अग्नि एक्टिव होती है, उस समय हमें खाना खाना है। और हमारी बॉडी में जब कूलर एक्टिव होता है, कूलर ऑन होता है, उस समय जो है हमें पानी पीना है। अब आपको समझना ये है कि आपकी बॉडी में कूलर और हीटर कब कब एक्टिव होता है। अब आपकी जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो यानी कि आपका जब सूर्य स्वर एक्टिव हो तो आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में हीटर ऑन होता है, अग्नि ऑन होती है। और आपकी जब लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो यानी कि आपका जब चंद्र स्वर एक्टिव हो तो आपको पानी पीना चाहिए और शीतलता वाले काम करने चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में कूलर ऑन होता है। अब आपके ये समझ आ ही गया होगा कि राइट नोस्ट्रिल जब ऑन होती है तो हमारे बॉडी में हीटर ऑन होता है और हमें खाना खाना चाहिए और एनर्जी वाले काम करने चाहिए।
और लेफ्ट नोस्ट्रिल जब एक्टिव होती है यानी कि हमारा चंद्र स्वर जब एक्टिव होता है तो हमें पानी पीना चाहिए और शीतलता वाले काम करने चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें ये समझना है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाएं करवट सोवे, होवे निरोगी शरीर। अब दाएं स्वर भोजन करे यानी कि हमारे बॉडी में जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है, सूर्य स्वर एक्टिव होता है, उस समय हमें भोजन करना चाहिए। और हमारे बॉडी में जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है, चंद्र स्वर जब एक्टिव होता है, उस समय हमें पानी पीना चाहिए। अब ये तीसरी बात को समझते हैं कि बाईं करवट सोवे, होवे निरोगी शरीर। अब होता क्या है, हम जब सोते हैं उस समय भी हमारे शरीर में डाइजेशन ऑन होता है, यानी कि हमारे सोने के बाद भी हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता रहता है। और हम जब बाईं करवट सोते हैं यानी कि लेफ्ट करवट लेके सोते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर्य स्वर एक्टिव होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो है हीटर ऑन रहता है, अग्नि ऑन रहती है और हमारी डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो ऑन रहती है हमारे सोने के बाद भी। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो खाना है वो अच्छे से पचता है और खाना अच्छे से पचता है तो हमारा शरीर भी निरोगी होता है। इसलिए कहा गया है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाईं करवट सोवे, होवे निरोगी शरीर। हमें हमेशा सूर्य स्वर में खाना खाना चाहिए, हमें हमेशा चंद्र स्वर में पानी पीना चाहिए और हमें हमेशा लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए, बाईं करवट पे सोना चाहिए। अब इससे क्या होगा, आपके जो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर इस वीडियो को देख के इन सब बातों को 1 हफ्ते तक फॉलो करते हैं तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 1 हफ्ते में ही आपको अपने बॉडी में, अपनी हेल्थ में चेंजेस नजर आएंगे। अब आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।